हाँ मैं इधर हट रहा हूँ। आजा पूरा। सबको जय मसीह की। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ हैं, सब ठीक हैं और प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर है। आज का जो थीम है वो है विक्ट्री ओवर द असंभव पर विजय, जो कि इम्पॉसिबल है उसके ऊपर विजय। और ये जो थीम है आज की कि असंभव पर विजय, ये मैंने लिया है दानियल उसका 3रा अध्याय और उसकी मैं आपके सामने पढ़ूंगी 3रा अध्याय 16वें पद से कि किस प्रकार से दानियल के जो मित्र थे, यहाँ दानियल नहीं है उस जगह पर दानियल के मित्र थे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, और वो एक बहुत बड़े बात से निकल कर जा रहे थे और असंभव था उनका बचना, परंतु परमेश्वर ने किस प्रकार से जो है उसमें विजय दिया है, आज इसके बारे में हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है दानियल, अगर कोई पढ़ना चाहता है, नीलम अगर आप पढ़ेंगे या कोई भी पढ़ना चाहता है तो पढ़ दीजिए मेरे लिए दानियल उसका 3रा अध्याय और उसकी 15 आयत से 17 आयत तक, 15 से 17 कोई भी पढ़ दीजिए जी। यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हम कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। 18th परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। जी, थैंक यू कैंडी। सो हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे 3 जवान हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, और ऐसे देश में है जहाँ पर कि एक नई आज्ञा निकली है और वहाँ पर एक बहुत बड़ी सोने की मूर्ति बनाई गई है और सबको उसके सामने दंडवत करना है। और परंतु ये तीनों के तीनों वहाँ पे खड़े रहते हैं और वो लोग नहीं झुकते हैं, क्योंकि यहूदियों के वचन के अनुसार उन लोगों को किसी के सामने भी झुकना नहीं है। अब यहाँ पर ये एक सोने की मूर्ति है जो राजा ने खड़ी करी है, और ये आज्ञा है कि सब लोग जैसी नरसिंगा और जैसी बांसुरी, जैसे ही सारे ड्रम्स बजाए जाएंगे, सब के सब इस मूर्ति के सामने कहीं पर भी होंगे वो झुकेंगे। परंतु हम देखते हैं कि ये तीनों के तीनों नहीं झुकते हैं, पर और उनको जो है उनकी शिकायत की जाती है राजा से कि राजा देखिए यहाँ पर 3 यहूदी हैं जो कि आपकी खड़ी कराई हुई मूर्ति के सामने नहीं झुके, इन्होंने आपका आज्ञा नहीं मानी है। तब राजा उनको बुलाता है और फिर से हम देखते हैं उनको बोलता है 15वीं आयत में, परंतु हम 15 के आखिरी में हम देखते हैं कि उसने देखिए क्या कहा, उसने कहा फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा ले? कौन है ऐसा? कोई नहीं है, ना आकाश में ना पृथ्वी पर कोई नहीं है, क्योंकि मैं राजा हूं, मैं सारी पृथ्वी पर इन दिनों में मैं राज्य कर रहा हूं,
और तुमने मेरा कहना नहीं माना है, तुमको जो है आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। अब यहाँ तो एक ये सोने की मूर्ति है, परंतु बहुत तरह की मूर्तियां हो सकती हैं। इन दिनों में हम लोग जैसे कि निराशा, भय, है ना, इसका सामना कर रहे हैं, है ना। शैतान क्या चाह रहा है कि जो यहूदी, जो परमेश्वर के बचाए हुए लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो भी झुक कर कहने लगे, अरे भैया हमारा क्या होगा, अरे ये क्या होगा, अरे वो क्या होगा। मैं इस चीज में आप लोग को साथ में ले चलना चाहती हूँ कि इस असंभव बात के ऊपर कैसे विजय प्राप्त की जाए, क्योंकि चारों तरफ हाहाकार है, चारों तरफ ये सब बातें हैं। और उस समय भी ऐसा ही था। और शद्रक, मेशक, अबेदनगो को उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक और बार जो है तुमको वो देता हूँ, मौका देता हूँ, मैं तुम्हारे पर अनुग्रह करता हूँ क्योंकि तुम लोग अच्छे बच्चे हो, परंतु तुमको जो है इसके सामने झुकना होगा। और सबके देखते देखते वो नहीं झुकते। और फिर उसके बाद वो लोग राजा से देखिए क्या कहते हैं। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। अब जो आपने सोचा है वो आप करिए, हम इसके लिए आपको कोई उत्तर नहीं दे सकते हैं। बहुत सी जो है बहाने नहीं बना सकते हैं, परंतु आप जो आपकी उसमें है मन में, उसको आप कर सकते हैं, है ना। उन्होंने बड़ी बोल्डली इस बात को कहा है। तो सबसे पहली चीज जो है, हमको जो असंभव के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की योग्यता को साहस के साथ अंगीकार करना है। उसकी योग्यता क्या है? वो क्या बोलते हैं? हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमको इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। बड़ी बोल्डली वो इस बात का अंगीकार करते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है। और जब वो इस बात को अंदर से, हृदय से जानते हैं, तभी तो वो इस बात के लिए अंगीकार कर सकते हैं। अगर वो नहीं जानते होते, उनको एक्सपीरियंसेस नहीं होते, तो वो जो था, वो लोग डर जाते। वो राजा की इतनी बात सुन के, बाप रे, आग में, और वो भी 7 गुना बढ़ा दी जाएगी उनकी आग, बहुत ज्यादा तेज आग के लिए बात की जा रही है। परंतु इन लोगों ने क्या किया? परमेश्वर की योग्यता को साहस के साथ उसका अंगीकार किया। हमारा परमेश्वर तेरी इस आग से हमको बचा सकता है। हालेलुया। सबसे पहली चीज जो है, हमको इस सारे डर, भय, जो भी चीजें हमारे सामने, समय, बीमारियां हमारे सामने, परिस्थितियां हमारे सामने, वो लोग जो कि हमको पसंद नहीं करते हैं, हमसे घृणा करते हैं, उन सब के ऊपर जो है, उनकी जो बातें जो है हमको परेशान करती हैं, वो उसके ऊपर विक्ट्री पाने के लिए सबसे पहले हमको कहना है, हमारा परमेश्वर ये काम कर सकता है। इन दिनों में बार बार मेरे सामने जो एक बात आ रही है, वो ये आ रही है कि जब रोज सुबह उठ के 3 का तो हम सुनते ही हैं कि वो चला गया, वो चला गया, वो चला गया, परंतु हर बार मुझे बस यही आता है जब भी मैं प्रार्थना करने बैठती हूँ कि परमेश्वर पिता यीशु मसीह स्वर्ग पर विराजमान है। सारी परिस्थितियों के ऊपर उनका सिंहासन जो है वो दृढ़ है, जो कभी टलने का नहीं। जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, सब उसके जानते हुए हो रहा है, और उसी के हाथ में सब कुछ है। वो असंभव को संभव कर सकता है, वो करता है। इस चीज को हमको अपने ऊपर दावा करना है।
कोई भी चीज हमको परेशान ना करने पाए, निराश ना करने पाए, हताश ना करने पाए, ये ना हमारे को याद दिलाने पाए पता नहीं प्रभु है कि नहीं है, कभी पता नहीं प्रभु हमारी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, क्या सचमुच में बाइबल का परमेश्वर ही परमेश्वर है। क्योंकि कई बार आस पड़ोस में लोग कह रहे हैं अरे तुम्हारे परमेश्वर ने तो उसको नहीं बचा पाया, उसको नहीं बचा पाया, उसको नहीं बचा पाया, सब बेकार, अपना भाषण बंद करो। परंतु नो, प्रभु उनको भी बचा सकता था और प्रभु हमको भी बचा सकता है, और वो जो है सारी पृथ्वी के ऊपर विराजमान है, वो सारे ब्रह्मांड के ऊपर विराजमान हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इस बात का अंगीकार करते रहिए जैसे इन लोगों ने किया। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने कहा कि हमको उस भट्टे में से बचा रखता है। आगे लिखा है वरन हे राजा वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, वो हमको तुम्हारे हाथ से भी छुड़ा सकता है। हालेलुया। कोई कोरोना, कोई भी प्रकार की निराशा, कोई भी प्रकार की आर्थिक तंगी, कोई भी प्रकार का कर्जा, कोई भी प्रकार का नौकरी का जाना, कोई भी प्रकार के हमारे लोगों का मृत्यु को जाना, कोई भी चीज जो है हमको प्रभु से छुड़ा सकता है ना, छुड़ा सकता है। और इसलिए हमको जो क्या करना है, क्या कन्फेस करना है फिर से कि हमारा परमेश्वर कर सकता है और हमारा परमेश्वर में हमारे साथ ये काम को करेगा। हालेलुया। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर की हमारे लिए ये इच्छा है, वो हमको जरूर बचाएगा। और मतलब दो बातें हमने देख ली कि परमेश्वर कर सकता है और वो मेरे लिए करेगा। हालेलुया। और फिर तीसरी बात जो है हमको जो असंभव पर विजय प्राप्त करने की है, वो है कि अपनी स्थिरता का अंगीकार करें। पहला परमेश्वर का अंगीकार करें, दूसरा ये अंगीकार करें कि वो हम मेरे लिए करेगा, और तीसरा अंगीकार करें कि हम स्थिर रहें। और वो 18वें पद में देखिए क्या कहते हैं, परंतु को याद रखिए, परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। फिर से मैं ये कह रही हूँ कि ये सिर्फ ये स्टैच्यू नहीं है, ये एक मूर्ति नहीं है, पर बहुत सी चीजें हैं जो कि हमको इस समय परमेश्वर से दूर ले जाना चाहती हैं, हमको दुखी करना चाहती है, परेशान करना चाहती है, बहुत सी बातें। तो वो उनसे कहता है कि हमारा परमेश्वर कर सकता है और परमेश्वर हमारा करेगा, परंतु अगर नहीं भी करे, इस आग के भट्टे से अगर हमको ना भी बचाए तो भी हम इसके सामने नहीं झुकेंगे। हालेलुया। ये कन्फेशन, हमारे मुंह के कन्फेशन जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो हम मुंह से बोलते हैं वो हमारे आत्मा के ऊपर छाप लगाता है। सो हमको ये कहना है कि अगर कोई सिचुएशन चेंज नहीं हो रही, किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो ठीक नहीं हो रहा है ना, अब ये नहीं कर पा रहे, परंतु हाँ क्या कहते हैं, तब भी मैं निराश नहीं होंगी, मैं बिल्कुल निराश नहीं होंगी। हालेलुया। ये हमको कहना है, मैं निराश नहीं होऊंगा। और फिर उसके बाद जो है हमने जैसे देखा कि परमेश्वर सामर्थी है, वो सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर मेरे लिए करेगा, और परमेश्वर की जो बात हमने कही उसमें मैं दृढ़ रहूंगा, मैं दृढ़ रहूंगी, मैं बिल्कुल भी नहीं हटूंगी, मैं नहीं झुकूंगी, चाहे आग में भी डाला जाए, चाहे कितनी भी परेशानियां इस समय आ जाएं। और हम देखते हैं कि हमको क्या कन्फेशन करना है, जैसा कि कोई भी पढ़ दीजिए, पहला यूहन्ना 4:4, जिसको भी मिल जाता है पहला यूहन्ना 4:4 पढ़ दीजिए। फिर एक दूसरा जन कोई पढ़ दीजिए रोमियो 8:37 से 39 तक। जी पढ़ दीजिए, जी पढ़िए। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो
और तुमने उन पर जय पाई, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। ठीक है, ये क्या कहना है कि हम बालकों, हमको कहा जा रहा है, हे बालकों तुमने जय पा ली है, उस असंभव पर जय पा ली है। और कैसे जय पाई है? ये कन्फेस करके अपने मुंह से कि जो मेरे अंदर रहता है वो उससे बड़ा है, जो संसार में इस समय परेशान कर रहा है लोगों को, जो हमको निराश करना चाहता है। ठीक है, तो हमको, और दूसरा रोमियो 8 का 37 से 39 तक पढ़ दीजिए, कोई भी पढ़ दीजिए। रोमियो 8 का 37 से 39। जी जी पढ़ी। परंतु इन बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में है ना, कि हमको ये कन्फेस करना है अपने मुंह से कि ना तो मृत्यु, ना तो जीवन, ना तो ऊंचाई, ना तो गहराई, ना तो दुष्ट आत्माएं, ना तो स्वर्गदूत, कोई हमको परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है हमें अलग नहीं कर सकता। यीशु मसीह का प्रेम क्या था कि वो हमसे मुलाकात करने के लिए, हमारे अंदर रहने के लिए वो इस दुनिया में आ गया, मारा गया, गाड़ा गया। उसने कितनी दर्दनाक मृत्यु से ही हमको इतना प्यार किया। और उस प्रेम से, पिता के उस प्रेम से जो यीशु मसीह में है, हमको कोई अलग नहीं कर सकता। ये हमारा कन्फेशन मेरे लिए होना चाहिए। अगर दुनिया में या आपके परिवार में सिर्फ आप ही बच गए हो, तब भी यही कन्फेशन करते रहना अंतिम दिन तक कि ये प्रभु हम विश्वासियों से चाहता है, कि हमारा प्रभु हम चाहता है कि हम लोग मुंह से वो बोलें। जैसा कि हम देखते हैं नीति वचन 18 का 21 में पढ़ते हैं कि हमारे जो बोलना है, हमारा जो जीव है उसी में मृत्यु और जीवन दोनों है। जो उसको काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हालेलुया। आज ये बात को याद रख लीजिए कि हमको कन्फेशन करना है परमेश्वर के लिए कि वो कर सकता है, हमको ये अंगीकार करना है, दूसरी बात कि वो मेरे लिए करेगा, और तीसरी बात ये कहना कि स्थिर रहना उसमें। और स्थिर कैसे रह सकते हैं? इन वचनों के द्वारा, और भी बहुत से वचनों के द्वारा रह सकते हैं। अब आप ये ना सोचना कि आग की भट्टी से बच जाओगे आग की भट्टी में ले गया वो, ठीक है, उनको डाल दिया क्या? जैसा कि हम पढ़ते हैं 19 पद में, है ना, तब नबूकदनेस्सर झुल्ला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो, और हम देखते हैं कि उनको डाल दिया गया। और जब डाल दिया गया तो हम ये देखते हैं कि हमको यहाँ पर ये असंभव के ऊपर जो है विक्ट्री प्राप्त करने के लिए या विजय प्राप्त करने के लिए चौथी बात जो हमको करनी है वो ये करनी है कि हमको तैयार रहना है। काहे के लिए? दुश्मन और वो हमारे पर अटैक कर सकता है, ठीक है। जैसे इसके ऊपर क्या, क्योंकि राज्य उसका था, राजा का। उसने कहा अरे इनको तो मैं बहुत अच्छा समझता था, ये लोग मेरी आज्ञा नहीं मान रहे हैं। और उसका मुंह जो था लाल पीला हो गया। लिखा है कि उसका जो चेहरा था वो बदल गया, है ना। तो हम इस बात के लिए तैयार रहें। अगर आप चाहते हैं कि हर एक उस बात के सामने आप जय हो, आपको निराशा ना आए,
आप हताश ना हो, आप परमेश्वर के प्रति कड़वे ना हो जाएं, आप ये ना कहें कि अब तो सब खत्म। कुछ खत्म नहीं होता, पर सब कुछ स्टार्ट होता है प्रभु में। ये मेरा अपना अनुभव है, और इस बात के लिए हमको क्या करना? चौथी बात, तैयार रहना। ठीक है, हमने ये स्टैंड लिया है, अब हमको हमारे सामने ये परेशानी आ सकती है, राजा हमारे विमुख हो सकते हैं, और बहुत सी बातें हमारे विमुख जा सकती हैं, ये बीमारी और ज्यादा आती चली जा रही है, आती चली जा रही है। परंतु इस मौके पर भी हम जो हैं पूरी तरह से दृढ़ रहें, तैयार रहें। ठीक है, ये भी होगा। जब हम पहले से प्रॉब्लम के लिए तैयार रहते हैं ना, तब हमें वो प्रॉब्लम ज्यादा परेशान नहीं करती है। पर अचानक से हम तो सोच रहे थे कि अरे प्रभु हमें बचा लेगा, हम ये करेगा वो करेगा, आ गया तो बस बम फूट जाता है हमारे जीवन में। तैयार रहो हर समय। और ये तो मैं ये आपको ये इन दिनों की जो बात बता रही हूँ वो ये है कि सालों से इन दिनों के बारे में भविष्यवाणियां थी कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले जो है वो सारी बातों का ट्रेलर दिखाया जाएगा, जो कि जब प्रभु हमको ले जाएगा, रैप्चर हो जाएगा कलीसिया का, तब प्रभु तब जो है ये थोड़ा बहुत हमको दिखाएगा। ये थोड़ा बहुत आप देख रहे हो, थोड़ा बहुत ट्रेलर देख रहे हो, इसके बाद बहुत भयंकर आने वाला है। और ये बात अभी के लिए नहीं है, हजारों साल पहले से लिखी जा चुकी है, और परमेश्वर के सेवक जो है इस चीज को बार बार बता रहे, बार बार बता रहे कि ऐसा होने वाला है, बार बार बता रहे। मैं कम से कम जो है 25 साल से 20 साल से इस बात का हमेशा प्रचार करती आई हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की हर बात पूरी होने वाली है। एक गवर्नमेंट होगी, एक करेंसी होगी। अभी जैसे कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में आ रहा है, बहुत सालों से हम कहते आ रहे हैं, बहुत से प्रभु के सेवक कहते आ रहे हैं, उनके ऊपर हंसा गया, उनके ऊपर उनको कहा गया रे सब बेकार है, ऐसा कुछ नहीं होने का। परंतु वो हो रहा है। और ये जो आजकल हम फेस कर रहे हैं, बहुत साल पहले हमको बता दिया गया था कि ऐसा होगा। इसलिए जो लोग तैयार थे उन लोग के लिए ये सारी चीजें जो होंगी वो कोई भी मीनिंग नहीं रखेंगी। परंतु जो जिनके लिए जो है वो ये बातें एकदम से आ जाएंगी, उनको तैयार नहीं होंगे, तब क्या होगा? उनके लिए ये एक दहशत बन जाएगी। हो सकता है कि वो डूब जाएं, हो सकता है कि वो परमेश्वर से दूर हो जाएं। जो कन्फेस उनको परमेश्वर के लिए करना चाहिए था ना करें, जो उनको अपने लिए करना चाहिए था, जो पॉजिटिव बातें बोलनी चाहिए थी अपने लिए, वो ना बोल पाए, या दृढ़ ना रह पाए, या तैयार ना रह पाए। अब पांचवी बात जो है, अब जैसे कि एक चीज इसमें चौथी बात में मैं बताना चाहती हूँ कि 2 तरीके हैं जो दुश्मन हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, जैसे इन लोग के ऊपर, लोगों के द्वारा, लोगों की बातों के द्वारा, लोगों के द्वारा, और दूसरा जो है परिस्थितियों के द्वारा। परिस्थितियां ऐसी आ जाएंगी कि हम सोचने लगेंगे पता नहीं ईश्वर है कि नहीं है, हमारे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा, और हम बिल्कुल स्थिर नहीं रहते, तैयार नहीं रहते। तब हम परेशान हो जाते हैं और उस मूर्ति के सामने झुक जाते हैं, जो निराशा की, जो आग के भट्टे में डालने वाली मूर्ति खड़ी थी, उसके सामने झुक जाते, पर झुकेंगे नहीं। अब हमने इस बात को सुन लिया है। अब पांचवी बात जो है, जो हमारी जो प्रतिक्रिया है वो हमारी क्या होनी चाहिए? हमारी प्रतिक्रिया जो है, हम देखते हैं कि 22 में देखिए क्या हुआ है ना। वो भट्टा जो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था, इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को उठाया, वे आग की आंच से जल मरे। देखिए, और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच में ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक, अबेदनेगो बंधे हुए फेंके गए थे। इन लोग को बांध दिया गया था, इनको फेंकने वाले जो थे वो जल मरे, है ना। ये एकदम से हुआ। और याद रखिए,
कि हो सकता है कि आपके जीवन में ये भी ना हो, आपको लगे कि अब आप जल ही रहे हो, परंतु जिस परिस्थिति के लिए प्रभु चाहता है आपको तैयार करना, वो खत्म नहीं होगी। आगे मैं बताऊंगी अभी। तो हम देखते हैं कि जैसे अय्यूब के साथ हुआ, लोग जो होंगे हमारे चारों तरफ इफेक्टेड होंगे, हमारे शायद अपने लोगों को ये जो है आग से झुलस जाए, हमारे ऊपर ये अग्नि देखकर, हाँ वो बल्कि उन्होंने हमको परेशान किया, वो ही झुलस जाए, वो परेशान हो जाए, वो बैकस्लाइड हो जाए, वो परमेश्वर को श्राप देने लगे। तो हमारे चारों तरफ जो लोग हैं वो इफेक्टेड होंगे, जैसे अय्यूब के जीवन में हुआ। अय्यूब के ऊपर परीक्षा आई, परंतु कौन मारे गए? उसके बेटे बेटियां मार दिए गए, उसके सारे सर्वेंट मार दिए गए, उनकी सारी भेड़ बकरियां मार दी गई, उनका सब कुछ खत्म कर दिया गया। तो इफेक्टेड होते हैं। केवल क्यों? कि वो अय्यूब जो है वो परमेश्वर की निंदा कर दे। अय्यूब जो है ये बड़ा पाप कर दे कि परमेश्वर की निंदा कर दे, पर उसने परमेश्वर की निंदा नहीं करी। ये विक्ट्री थी, इसको कहते विक्ट्री। अगर बच्चे ये परमेश्वर को श्राप देता, परमेश्वर को छोड़ देता, तो चाहे उसके बच्चे बच भी जाते तो भी वो विक्ट्री नहीं थी। विक्ट्री क्या थी उसके लिए? उसके लिए जो जयवंत होना था वो क्या था? कि उसने अपने मुंह से परमेश्वर को कुछ भी बुरा नहीं कहा, उसके ऊपर विश्वास किया। और फिर हम देखते हैं कि कैसे हम इस चीज से बाहर आ सकते हैं। कैसे बाहर आए ये लोग? हम जैसे कि इन दिनों में मैं आज याद कर रही थी कि पहली तारीख को जनवरी 1 को परमेश्वर ने हमको एक वचन दिया था कि परमेश्वर ने हमको एक प्रॉमिस दिया था, और वो मैंने छोटे से वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। और वो था यशाया उसका 43, यशाया 43 मैं आपके सामने पढ़ूंगी। यशाया 43 का पहले पद से, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूँ। मेरी दृष्टि में तो अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। ये वचन ना केवल मेरे लिए था, पहली जनवरी को, अगर आपको याद हो, मैंने उस दिन एक वीडियो बना के आप सबको भेजा था कि ये कलीसिया के लिए है, इस साल की कलीसिया के लिए है। और किस प्रकार से हम लोग सोच रहे थे कि पता नहीं कैसे हम आग में जाएंगे, कैसे हम पानी में जाएंगे। मैं सोचती हूँ कि जो भविष्यवाणी थी वो यही पूरी हुई। प्रभु हमको इन सब चीजों से लेके जा रहा है, परंतु प्रभु क्या कह रहा है? मैं तेरे संग हूं, क्योंकि तू प्रतिष्ठित है, क्योंकि तू मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है। चाहे इस दुनिया में जीवित रहे या ना रहे, परंतु तू मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, करोड़ों करोड़ों सालों के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। मेरे प्रिय, प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम इस बात को बांध लें कि जो प्रभु ने कहा है कि वो हमको आग में ले जाएगा, पानी में ले जाएगा, परंतु वो हमारे संग रहेगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस वचन के लिए जो कि पहली तारीख को प्रभु ने इस वर्ष में मुझे हम सब विश्वासियों के लिए दिया था। और फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो उसके मित्र थे, उनके लिए कैसे, उनके लिए बाहर आने का रास्ता कैसा था। और सबसे पहली चीज
हम देखेंगे 24वीं आयत से। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच में 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डालवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का रूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया। इस आग में तो हम हैं, परंतु राजा क्या देख रहा है? चौथा पुरुष भी कोई है, और वो चौथा पुरुष क्या है कि ईश्वर के पुत्र, मतलब यीशु मसीह के समान। उस समय लोग ईश्वर के पुत्र करके यीशु मसीह को मसीहा को कहते थे कि मसीहा है, और मसीहा उस समय था, उस समय वो उन चारों के बीच में था। तो सबसे पहली चीज है, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, आप चाहे कैसी भी परेशानी में, चाहे कैसी भी उस असंभव परिस्थिति में है, प्रभु आपके साथ है, और ये आग आपको जला नहीं पाएगी, डुबा नहीं पाएगी। मतलब आपको ये नहीं कर पाएगी कि आप जो हैं वो कुड़कुड़ाने लगे, आप श्राप देने लगे, आप जो हैं दूसरों के ऊपर दोष लगाने लगे। इन सब बंधनों से आप खुले हुए हैं। इस आग में तो हैं, परंतु आप खुले हुए हैं। किस चीज से खुले हुए हैं? डर से। सबसे ज्यादा इस समय आपको भय की आत्मा से डरना, भय की आत्मा से बिल्कुल भी बंधना नहीं है। उनके सारे बंधन टूट गए थे। हालेलुया। तो ये भय का बंधन तोड़ दीजिए। मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ कि जो लोग इसके भय में आ जाते हैं, वो पूरी तरह से उनको समाप्त करने की कोशिश करता है दुष्ट आत्मा, ये कोरोना का दुष्ट आत्मा। भय नहीं खाना है। और भी बहुत सी समस्याएं हमारे सामने हो सकती हैं, है ना, उनसे हमको भय के बंधन में नहीं थे, फिर संदेह के बंधन में नहीं थे। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, चिंता का बंधन, कोई भी बंधन नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद कड़वाहट के बंधन में नहीं थे। हम देख रहे हैं कि ऐसे समय में भी लोग जो हैं, मतलब हाहाकार मची हुई है, परंतु अभी भी जो है पॉलिटिक्स चल रही है। ना केवल हमारे राजनीतिक नेता पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, पर हमारी कलीसियाओं में पॉलिटिक्स चल रही है। हमारे अगर एक परिवार है तो उसमें पॉलिटिक्स चल रही है। हाँ, हम आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, है ना। प्रतियोगिता, कड़वाहट, दोष लगाना, है ना। पूरे समय कह रहे हैं कि हमारी तबीयत खराब नहीं होती अगर तुमने ये नहीं किया होता, अगर तुमने वो करा। मतलब बहुत ज्यादा जो है इन चीजों में हम फंस जाते हैं। ना केवल हम इस समय कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में देखें इस बात को संदर्भ में, परंतु हम इस संदर्भ में देखें हमारा जो मसीह जीवन है, ये सारे बंधन उनसे वो मुक्त थे। यीशु मसीह उनके साथ था और वो सारे बंधनों से मुक्त थे। और तीसरी बात जो थी, वो टहल रहे थे। हालेलुया। टहलना क्या दिखाता है? विश्राम, है ना। वो हाँ, ऐसे नहीं कर रहे थे, है ना, वो टहल रहे थे। कोई परिस्थिति आ जाए मेरे प्रियो, हमको टहलना है, हमको विश्राम देना। प्रभु के तो हाथ में सब कुछ है ना। और प्रभु ये कह रहे हैं कि जो बातें हमारे ऊपर आती हैं, उनके लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं, जो उसको प्रेम करते हैं, जो उसके अपने मुंह से उनका कन्फेशन करते हैं कि वो जीवित परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। जो इस बात को कहते हैं वो मेरे लिए है, उसने मेरे लिए किया है। जो इस बात को कहते हैं कि हम दृढ़ रहेंगे चाहे कुछ हो जाए। सो प्रभु आपसे भी यही कहना चाहता है कि आप विश्राम पाएं। प्रभु ने कहा है, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों,
मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। उसका विश्राम सबसे उत्तम विश्राम है मेरे प्रिय। हर परिस्थिति में विश्राम में रहें। आपके अपने इंडिविजुअल जीवन के लिए मैं इस समय बात कर रही हूँ, आपके लिए, आप जिस परिस्थिति में उसमें प्रभु चाहता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं 7वीं बात है रिजल्ट। क्या रिजल्ट हुआ, नतीजा क्या हुआ इसका? देखिए जो लोग इस तरह से वो डाल दिए गए तो उनका नतीजा क्या हुआ। 26वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगी, 3:26, दानियल 3:26। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास आकर कहने लगा। ठीक है, बहुत से लोग आपके पास आकर कहने लगेंगे, है ना। वो आग के भट्टे के पास आ गया, अपने उस सिंहासन से उतरकर वो इतना हम्बल हो गया और उसने कहा, हे शद्रक, मेशेक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। चलो निकलो, आओ, मैंने देख लिया कि तुम लोग बचे हुए हो। प्रभु आज यही दुनिया यही पुकार रही है हम लोगों को। ये नबूकदनेस्सर राजा जैसे पुकार रहे हैं कि हे विश्वासियों, तुम जो सच्चे जीवित परमेश्वर को मानने वाले हो, परम प्रधान के दासों, आओ निकलो, निकल के हमारे लिए प्रार्थना करो। आज प्रभु हमसे यही चाहता है। आइए हम इस चीज के लिए आज प्रार्थना करें कि कलीसिया, ऐसे लोग, विश्वासी लोग खड़े हो जाएं जो कि प्रार्थना करें और लोग चंगे हो जाएं और उनको हमारे अंदर एक होप दिखाई दे सके कि हम लोग इनसे प्रार्थना करवाएंगे और ठीक हो जाएंगे। आज रात्रि में से मैं इस बात को सोच रही हूँ, हम एक ऑक्सीजन के जो है वो एक ऑक्सीजन का जो एक लंबा सा सिलेंडर होता है वो बन जाए, ऑक्सीजन का सिलेंडर बन जाए। जो इधर उधर लोग दौड़ रहे हैं वो कहें कि अब भैया कुछ काम नहीं आने का। अभी हमने एक गवाही ऐसी सुनी कि एक बहन के मायके में किसी की तबीयत बहुत खराब हो गई और ये बहन प्रभु को ग्रहण किए हुए और उनको फोन किया गया कि बिटिया अब तुम ही प्रार्थना करो, ये तो बस जाने वाले हैं, कोई कुछ काम नहीं आ रहा है। और उन्होंने प्रार्थना किया, उस बहन ने, विश्वासी बहन ने, और वो बहन ठीक हो गई। हालेलुया, उनके रिश्तेदार ठीक हो गए। तो ये भी चल रहा है साथ में। परंतु अगर इस बहन के दिमाग में, जिसने विश्वासी बहन के दिमाग में ये होता, अरे क्या होगा, मेरे घर में खुद ही बुखार हो रहा है, अरे ये हो रहा वो हो रहा है ना, तो वो उस प्रार्थना को नहीं कर पाती। परंतु उसने कहा, प्रार्थना किया, मेरे साथ कुछ भी हो परंतु मैं प्रार्थना करूंगी, क्योंकि उन लोगों ने बड़े विश्वास के साथ मुझसे प्रार्थना करा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब कभी भी मैं बहुत मुसीबत में होती हूँ, उस समय जो है मैं किसी को अपनी बात उस समय नहीं बताती हूँ, परंतु उस समय कोई भी लोग अगर कहते हैं हमारे लिए ये प्रार्थना कर दो, वो प्रार्थना कर दो, मैं कर देती हूँ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और प्रभु का मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि आपको जो है किस प्रकार से रिजल्ट आता है ना। सब लोग जो है आप परमेश्वर को जान गए, वहां पर जितने लोग थे सब परमेश्वर को जान गए। और राजा ने देखी क्या आज्ञा निकाली, ये सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच में से निकल आए। हालेलुया। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध आई।
जलने की गंध तक नहीं आई, उनके मोजे तक नहीं, मोजे भी जो थे वो भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं हुआ। मोजों सहित फेंके गए थे ना, वो कुछ नहीं हुआ। इवन जो लोग फेंके गए थे वो जल मरे, इतनी तेज आग थी। हालेलुया। ये महिमा प्रभु चाहता है मेरे प्रियो अपनी कलीसिया से इस समय, एक एक विश्वासी से चाहता है। जहां आप रहते हो आपसे चाहता है। आप आग में हो, परंतु प्रभु आपसे यही चाहता है कि आप दूसरों के लिए एक बड़ी आशीष का कारण बन जाओ, लोग देख सके। और फिर देखिए क्या हुआ उसका नतीजा। और नतीजा ये हुआ 28वीं आयत में, नबूकदनेस्सर ने कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत नहीं करेंगे। हम किसी निराशा की मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। हम अपने दिमाग में परमेश्वर के खिलाफ कोई बात आने नहीं देंगे, कोई संदेह आने नहीं देंगे। इस समय हम दूसरों के ऊपर दोष नहीं लगाएंगे कि अरे सरकार क्या कर रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ये सब फालतू की बातें नहीं करेंगे, इससे और ज्यादा आप परेशान हो जाएंगे। परंतु उसने कहा, और इस प्रकार से जो है वो जब उन्होंने कहा कि ऐसा परमेश्वर है जिसने कि इन लोगों को कोई इफेक्ट नहीं होने दिया, और इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोग, देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक, अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उनका घर भूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। हालेलुया। उसके बाद से जो था पूरे बाबुल का जहां जहां राज्य था वहां ये आज्ञा हो गई और लोग यहूदियों से बहुत डरने लगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु हमसे चाहता है कि हमारे जीवन के में कुछ भी हो जाए, परंतु अगर हम इस प्रकार से प्रभु को कन्फेस करेंगे, इस प्रकार से जब हम जो है दूसरा बात परमेश्वर को कहेंगे कि ये हमारा परमेश्वर ऐसा है, हम ये कहेंगे कि हमको वो कर सकता है, हम ये कहेंगे कि हम दृढ़ रहेंगे, कुछ नहीं हम इधर उधर होंगे, कोई हमें निराश नहीं कर पाएगा, और हम उस बात के लिए भी तैयार रहेंगे। चौथी बात कि कोई हमें कुछ भी कहे, कोई हमारे साथ कुछ भी करे, मतलब कि उस जिसके लिए हमने स्टैंड लिया है उसके लिए हमको हो सकता है कि हमको बुरा भला कहा जाए, परंतु उन्होंने उस समय भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। परंतु वो कहते हैं, परंतु हे राजा सुन, अगर हमारा परमेश्वर इस भट्टे से हमें बचा भी ना सके, वो सामर्थ रखता है, वो सामर्थी है, परंतु अगर नहीं बचा सका इस भट्टे से, ये शरीर ही तो खत्म होगा, परंतु फिर भी हम इस निराशा में नहीं जाएंगे कि हमारा प्रभु सुन नहीं रहा, पता नहीं प्रभु कहाँ बैठा हुआ है, कर रहा है कि नहीं कर रहा। हमारा प्रभु सब कुछ सुन रहा है। हमारा प्रभु उस सिंहासन पर विराजमान है जो सारे सिंहासनों से ऊपर है, और ये चीजें उसने पहले से बोल रखी थी कि होगा। आइए हम भी तैयार हो जाएं और हम दूसरों को भी तैयार करें, और हम आगे देखते हैं कि इन तीनों के पदों को ऊंचा किया गया। हालेलुया। जितने भी विश्वासी लोग बच जाएंगे उनके पदों को परमेश्वर ऊंचा करेगा, उनको इज्जत देगा, उनको जो है बहुत के चीजों का अधिकारी बना देगा। मैं इस समय कोई संसार की बातों की बात नहीं कर रही हूँ, परंतु स्पिरिचुअल बातों के लिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, और ज्यादा आपको अधिकार हो जाएगा, और ज्यादा मन के अंदर आ जाएगा। बस प्रार्थना करो और ठीक। क्यों मैं ये कह रही हूँ, जैसे मैंने अभी एक वीडियो बनाया है,
कि प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है, और उस आने से पहले वो क्या कर रहा है कि वो अपने अपने देश में, अपने पृथ्वी के ऊपर एक बहुत बड़ी रिवाइवल भेजना चाहता है। एक बहुत बड़ा जो है रिवाइवल को, एक बहुत बड़ी जागृति भेजना चाहता है। जागृति मतलब कि सब लोग इस बात को जान जाएं कि यीशु मसीह परमेश्वर है और वही हमको उद्धार करता है और वही हमको दूसरी मृत्यु से बचा सकता है। इस बात के लोग अवेयर हो जाएंगे। देखिए, मैं बार बार दूसरी मृत्यु की बात इसलिए करती हूँ क्योंकि पहली तो ये मृत्यु सबकी होगी, ये शरीर वाली, ठीक है, पर इसके बाद एक और मृत्यु है, या तो स्वर्ग में या तो नरक में। नरक वाली ये जो है दूसरी मृत्यु कहलाती है। तो प्रभु नहीं चाहता कि इस संसार में जितने भी लोग पैदा होते हैं वो दूसरी मृत्यु मतलब शैतान के साथ नरक में डाले जाएं, हमेशा 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 के लिए, करोड़ों करोड़ों वर्षों के लिए, जहां उनको बहुत तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी। प्रभु नहीं चाहता। इसलिए प्रभु हमसे चाहता है कि हम जो है उस बड़े काम को कर सके, ताकि हम लोगों को बता सके कि किस प्रकार से जो है प्रभु हमको जो है अपने से ज्यादा हमको इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे कि आखिरी में मैं एक वचन पढ़ूंगी, यूहन्ना उसका 14 अध्याय, 4th चैप्टर, यूहन्ना 14। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो प्लीज मेरी सहायता करें, पढ़े। यूहन्ना 14 उसकी 12वीं आयत। यूहन्ना 14 उसकी 12वीं आयत। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, है ना। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे थे जब जाने वाले थे कि जो कोई जो है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। जब प्रभु बार बार कहते ना सच सच, मतलब ट्रूली ट्रूली, एकदम ये सच बात है। कहता हूं कि मैं, जो मुझ पर विश्वास करता है, क्या विश्वास करता है कि वो हमें इस भट्टे से बचा सकता है, वो सामर्थी है, और क्या कहते वो हमारे लिए करेगा, इस बात पर विश्वास करते हैं। ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, और उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। ये बड़े बड़े काम क्या है? हमने क्या, कलीसिया ने क्या प्रभु से ज्यादा बड़ा काम क्या किया? भाई प्रभु ने मुर्दों को जिलाया, और तो लोगों ने भी मुर्दों को जिलाया। प्रभु पानी पर चले, बहुत से आश्चर्यक्रम, उस आंधी तूफान को भी रुकाया है, तो हाँ रुकाया है। परंतु सबसे बड़ा काम जो प्रभु ने नहीं किया इस पृथ्वी पर रहते हुए, वो हम करेंगे, और वो है अन्य जातियों में सुसमाचार प्रचार। प्रभु यीशु मसीह हमेशा बोलते थे, मुझे अपने घर के लिए भेजा गया है, मैं सिर्फ यहूदियों के बीच में आया हूँ कि लौट आओ और परमेश्वर के राज्य को मानो। प्रभु सिर्फ यहूदियों के बीच में गया, परंतु प्रभु ने जाने से पहले क्या कहा? जो मैंने नहीं किया ये वो तुम करोगे। और हम जो बैठे वो वही बात है कि हम जो कि अन्य जाति थे, हम भी उसको किसी ने हमको प्रचार किया, और आज हम उसकी कलीसिया बन गए हैं। और यही काम क्या हुआ है कि वो दूसरी मृत्यु से हम बच गए। पहली मृत्यु तो होएगी, शारीरिक मृत्यु, पर कई लोग बिना शारीरिक मृत्यु के भी चले जाएंगे, वो रैप्चर कहलाएगा। परंतु दूसरी मृत्यु जो कि बहुत भयंकर है, वो नरक की मृत्यु है। हम लोग जो हैं इसलिए रखे गए हैं, और हम भी उस बड़ी नरक दूसरी मृत्यु से बच चुके हैं, और हमको भी दूसरों को दूसरी मृत्यु से बचाना है। बस यही काम है, यही हमारे जीवन का मकसद है। अगर हम इस मकसद को पकड़े रहें तो कोई निराश नहीं होगा। निराश क्यों हम हो जाते हैं? हम ये मांगते हैं, वो मांगते हैं, होता नहीं है। जब नहीं होता है तो हम कहते हैं, हम ये शद्रक मेशक अबेदनगो के समान ये कह नहीं पाते हैं कि परंतु हे राजा सुन,
अगर परमेश्वर हमको ना भी बचाए इस धधकते भट्टे से, तो भी हम इस मूर्ति के सामने, मतलब इस बात के सामने नहीं झुकेंगे कि प्रभु हमारी सहायता नहीं कर रहा है, हाय हाय हाय, प्रभु है कि नहीं है, हाय हाय। विश्वास करिए कि प्रभु है। अगर दुनिया में कुछ भी हो रहा है, चाहे कोई जिए या कोई हम लोग की प्रार्थना सुने या ना सुनी जाए, परंतु प्रभु तो प्रभु है। जैसे 2 और 2 4 होता है, कोई बदल नहीं सकता। और बस केवल वो प्रभु इसलिए क्योंकि वो दूसरी मृत्यु से बचाता है, मुझे भी और मेरे द्वारा दूसरों को भी, आपके को भी और आपके द्वारा दूसरों के भी। मेन पर्पस प्रभु का यही है। और उसके लिए चाहे कितनी धधकती आग में जाना पड़े, प्रभु हमको उस अनंत मृत्यु से बचा लेगा। प्रभु हमारे संग है ना, प्रभु हमारे संग है। प्रभु हमसे ये कहता है कि तुम जो हो मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। अक्सर हम लोग बड़े बड़े काम करने का मतलब सिर्फ चंगाई सोचते हैं, सिर्फ फाइनेंशियल हमें अच्छे हो जाए, हमारा कर्जा दूर हो जाए, हमारे बच्चों की शादियां हो जाए, हमारे दुष्ट आत्मा से हमें छुटकारा मिले, हमको ये हो, हमको वो हो, बस इसी के पीछे हम दौड़ते रहे। इसलिए वो लोग बहुत निराश हैं इस समय जो इन बातों के पीछे दौड़ते रहे। परंतु आज मैं आपको ये एक मैसेज देना चाहती हूँ, हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ कि ये सारी बातें प्रभु ने पहले से लिख रखी थी कि होगा तो होगा, परंतु इसमें शद्रक मेशक अबेदनगो के समान हमें खड़े रहना है। हमको असंभव पर हमको जो है विजय लाना है और दूसरी मृत्यु से खुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। क्योंकि ये जीवन सिर्फ 100 साल से ज्यादा का नहीं है, परंतु आने वाला जीवन जो होगा वो करोड़ों साल का होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने दोनों भाइयों के लिए बहुत चिंतित थी कि वो बहुत सालों से प्रार्थना करती हूँ कि वो लोग बच जाएं, पर दोनों में मुझे ऐसे साइन नहीं दिख रहे थे कि ये लोग बच सकते हैं। एक तो प्रभु के निकटता में आकर भी पीछे था, बैकस्लाइडिंग जीवन व्यतीत कर रहा था, और एक तो अंगीकार ही नहीं करता था प्रभु का। परंतु प्रभु ने पिछले दिनों दोनों के बारे में मुझे बहुत तसल्ली दी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा दूसरा वाला भाई महेश की जब डेथ हुई तो वो तो चर्च नहीं जाता था, परंतु जब उसका 15 अप्रैल को अभी उसका डेथ हो गया, वो प्रभु के पास चला गया। मैं इसलिए दावे से कह सकती हूँ क्योंकि उसके पहले प्रभु ने मुझे जो है दर्शन दे रहा था बार बार, करीब 1 हफ्ते से, कि मुझे ऐसा हो रहा था। और एक दिन बहुत ज्यादा हुआ, 13 को शायद या 12 को, कि मैं जैसे कि चली जा रही हूँ, ऊपर चली जा रही हूँ सीधा सीधा बिल्कुल, और बहुत आनंदित हूँ, तसल्ली है कि अरे प्रभु आ गया और मुझे ले जा रहा है। परंतु उसी समय मैं नीचे पृथ्वी पर ऐसे नीचे झुक कर देखा है तो मेरा ये भाई जो है वो खड़ा है और वो उसका चेहरा मेरे सामने आया। मैंने कहा अरे प्रभु आप मुझे तो ले जा रहे हैं, मैंने इतने सालों से प्रार्थना की, मेरा भाई तो छूट ही गया, इसके लिए क्या होगा प्रभु। और मैं बहुत बेचैन हो रही हूँ। बस इतना सा मैंने दर्शन देखा, क्लियरली सो नहीं रही थी, दर्शन देखा और मैं क्लियरली इस बात को सुन पाई कि आज ही तू महेश से बात कर, पप्पू, हम लोग उसको प्यार में पप्पू कहते थे, पप्पू से बात कर। और जब मैंने उसको 13 तारीख को फोन लगाया, मैंने उसको यही बताया कि मेरे भाई मैं इतने सालों से तुमको यही कहती आई हूँ और आज ये फिर से कह रही हूँ, जैसे 2 और 2 4 होता है, 5 हो नहीं सकता, उसी प्रकार से यीशु मसीह है जो कि आपको उस दूसरी मृत्यु से, नरक से बचा सकता है। तो आप प्रभु को जान जाइए पूरा। मैंने उसको मैसेज दिया और वो बार बार जी 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 कह रहा था। आखिरी में मैंने उससे कहा कि क्या मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं? तो उसने कहा हाँ करिए। तो जैसे मैंने उसके लिए प्रार्थना करी और आमीन कहा, उस समय उसने बड़ी गहरी सांस ली और मुझसे कहा कि दीदी
मेरे मन को बहुत शांति लग रही है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बात उसने मेरे उसकी बेटी ने मुझे बाद में बताई कि वो किचन में मैं खड़ी थी और डैडी मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि अभी दीदी ने मेरे लिए प्रार्थना करी है। मुझसे कहा कि उन्होंने कहा मुझसे कि तुम अपने सीने पर हाथ रखो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और उसने उससे पहले एक बात और मुझसे कही थी। मैंने उससे पूछा था, जब 15 तारीख की शाम को उसकी डेथ हो गई, तो मैंने उससे पूछा उसकी बेटी से कि बेटा क्या उसको कोरोना हो गया था? उसने कहा नहीं बुआ, वो तो बहुत अच्छे थे और 2 दिन से तो उनको खांसी भी नहीं आई थी, ना सांस फूली थी उनकी, वो बहुत ठीक थे। पता नहीं अचानक क्या हो गया। ये 13 तारीख को दोपहर में प्रार्थना किया, 14 तारीख ठीक रहा, 15 तारीख शाम तक ठीक रहा, जबकि उसको बहुत दिनों से जो था सांस फूलने का, क्योंकि उसको हार्ट प्रॉब्लम थी। मुझसे छोटा था वो। तो उस समय तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जब मैंने सुनी ये बात तो मैं बाथरूम में जाके रोने लगी। मैंने कहा हे प्रभु, इतने सालों की मेरी प्रार्थना आपने नहीं सुनी, ये तो नरक चला गया। परंतु प्रभु ने उसी समय मुझे तसल्ली दी और कहा नहीं, तेरे दोनों भाई मेरे पास हैं। देख, मैं जब तुझे ये दर्शन दे रहा था कि वो नीचे है, तो मैंने उसको ऊपर पहले ही ले लिया ताकि उसको कोई जो है परीक्षा में ना जाना पड़े। और प्रभु ने मुझे याद दिलाया कि मैं उसके पास जो था 7-8 साल पहले उसके एक फोटो स्टूडियो था उसका, वहाँ पे जाया करती थी दोपहर में और उसको प्रभु के बारे में बताती थी। और उसने प्रभु को ग्रहण किया था उस समय। वचन भी जो था वो बहुत पढ़ता था। जैसे कोई नहीं आ रहा है तो बस पूरे समय वचन पढ़ता रहता था। उससे कस्टमर अगर नहीं है, और उसने मुझे दिखाया, देखो दीदी मैंने इतना पढ़ लिया। और फिर उसके बाद जो है वो उसने जो है करीब 30 या 35 मुझे कविताएं दिखाई, मुझे कविता लिख के दी कि मैंने ये रोज लिखता हूँ जीसस के लिए, सिर्फ प्रभु यीशु के लिए लिखता हूँ, इसको आप छपवा देना। और मैंने उसको उतना सीरियस तो नहीं लिया। उसको ला के उसको पढ़ा, मैंने एक एक कविता को पढ़ा, बहुत अच्छा लगा कि वो आगे बढ़ रहा है। परंतु फिर कुछ समय के बाद उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। शायद समाज का इतना प्रेशर हम लोग के पास है कि अरे बहुत सी चीजें दिमाग में हैं, तो हम प्रभु सच्चे परमेश्वर को छोड़ सकते हैं। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि 13 तारीख को फिर से प्रभु ने उसको एक मौका दिया। मैं विश्वास करती हूँ कि मैं अपने दोनों भाइयों को मैं देख सकूंगी स्वर्ग में। और जितने मेरे दूसरे और रिश्तेदार हैं उनके लिए भी मेरी यही प्रार्थना रहती है कि वो दूसरी मृत्यु से बच जाएं। भले वो मुझको मार लें परंतु दूसरी मृत्यु से बच जाएं। और दूसरी मृत्यु से बचाने वाला केवल यीशु मसीह है। यही वो सुसमाचार है, यही वो बड़ा काम है जो यीशु मसीह ने खुद नहीं किया। हाँ, उसने हम सब के लिए अपनी जान जरूर दी, पर सुसमाचार सुनाने के लिए उसने हमको रखा है। आप सब भी ये मौका है अभी कि आप जितने लोग आप जिनको आप जानते हो, आप जाके शायद ना बता पाओ, फोन पे प्रार्थना करिए, फोन पे बता दीजिए उनको कि यीशु मसीह जो है वो जीवित परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है और आपको उस दूसरी मृत्यु से बचाना चाहता है। चाहे कितने भी बड़े आप परीक्षा में इस समय हो, चाहे आपको खुद बुखार चढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं है। इस आग में भी प्रभु आपके साथ है। ये तो प्रभु ने 1 तारीख को बता दिया ना, 1 जनवरी को, कि तुम आग में से गुजरेगा, तू पानी में से गुजरेगा, तुझे कोई जला नहीं पाएगा, तुझे कोई डुबा नहीं पाएगा। किससे? उस दूसरी मृत्यु में हमको डुबा नहीं पाएगा शैतान, क्योंकि प्रभु ने अपना कीमती लहू बहाकर हमको उस नरक से बचा लिया, हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया है। आइए मेरे प्रियो, चाहे आप विश्वासी हैं या नहीं हैं, परंतु प्रभु के पास आ जाइए, उससे मुंह खोल कर कह दीजिए, प्रभु मेरे अंदर आ जाइए, मुझे माफ कर दीजिए मेरे सारे गुनाहों को।
बस एक बार आपको उसको ग्रहण करने का जरूरत है, उसको कहने की जरूरत है, प्रभु मैं पापी हूं, नरक में जा रही हूं, परंतु मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ कि आप मुझे बचाने के लिए, पापों से छुटकारे के लिए, ताकि मैं उस मृत्यु से बच जाऊं जो दूसरी मृत्यु है, और आप मेरे लिए दुनिया में आए, मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए, और मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि आप मेरे सारे पापों को क्षमा करने में सक्षम हैं। आप सिर्फ क्षमा कर सकते हैं, तो मेरे पाप को क्षमा कर दीजिए। और चौथी और बहुत मुख्य बात, अपने मुंह से बोल दीजिए, प्रभु मेरे अंदर आ जाइए। वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, क्योंकि जो मुंह से अंगीकार करता है उसका उद्धार होता है, वही उस दूसरी मृत्यु से, नरक से बच जाता है। आइए अपने आप को कमिट करिए। अगर आज दिन तक आपने अपने जीवन प्रभु को नहीं दिया है तो दे दीजिए। इसलिए नहीं कि आपको सब कुछ मिल जाए, परंतु इसलिए कि आप दूसरी मृत्यु से बच जाएं और बहुतों को बचा लें, और असंभव पर संभव करने वाले परमेश्वर को जान जाए, असंभव पर विजय प्राप्त करें। हमारा परमेश्वर सक्षम है, बचा सकता है हमको ये सारे करुणा से, दूसरी सारी बातों से जिसमें हम चल रहे हैं, और वो मेरे लिए करेगा। परंतु अगर नहीं भी किया है तो भी मैं केवल यीशु मसीह को ग्रहण करूंगी, केवल उसी के पीछे चलूंगी। और तैयार रहें कि आपके ऊपर और परीक्षा आ सकती है, और ये तैयार रहें कि प्रभु जो है वो हम जब डाले जाते हैं तो प्रभु हमारे सारे बंधन टूट गए हैं। हमारे साथ कोई बंधन हमारे ऊपर नहीं है, ना कोई कड़वाहट, ना किसी के लिए कोई मन में बात है ना। और प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु का। आइए हम प्रार्थना करें। आज अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए, यीशु मसीह के हाथ में अपने आप को सौंप दीजिए। आपको प्रभु बहुत प्यार करता है, और इस सिचुएशन में वो, ऐसी सिचुएशन में वो बहुत बड़ी जागृति लाना चाहता है। जागृति क्या? कि वो चाहता है कि बहुत से लोग दूसरी मृत्यु से बच जाएं, और उस जागृति के लिए वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है। जैसी कैसी भी विषम परिस्थितियों में आप हैं, आपको इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए निराश ना हो, हताश ना हो, किसी बंधन में ना जाएं, किसी के लिए कड़वाहट ना रखें, कोई प्रतियोगिता ना रखें अपने मन में। आइए अपने मन में हम प्रार्थना करें, प्रभु मैं भी शद्रक मेशक अबेदनगो के समान, चाहे मैं आग में होकर जाऊं, पानी में होकर जाऊं, पर मैं इस बात को जानूंगी कि तू मेरे साथ है। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, इस समय मैं इन सब को जो कि ये बात को सुन रहे हैं, इन सब को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। हर एक प्रकार का डिस्टर्ब करने वाले विचार दूर हो, हर एक प्रकार की भय की आत्मा इसी समय दूर हो जाए। आपकी शांति जो समझ से बाहर है, इन सब के दिल दिमाग के ऊपर राज्य करे। हर प्रकार के उठने वाले प्रश्नों को यीशु के नाम से खंडित करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन।